बाद खबर पर पकड़ में करेंगे जितेंद्र सिंह बग्गा की। बग्गा को दिल्ली पुलिस ने जो अरेस्ट किया है, आखिर यह पूरा का पूरा मामला क्या है जिस मामले पर सियासत इतनी तेज होती हुई नजर आई। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा, तीन राज्यों की बात और तीन राज्यों में आमने सामने नजर आए। जी हां, बग्गा की गिरफ्तारी और उसको लेकर मचे बवाल के बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे बड़े सवाल, पुलिस ने बग्गा को दिल्ली से अरेस्ट क्यों किया है? क्या बग्गा की गिरफ्तारी सही है? एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में अरेस्ट कर सकती है? ये वो बड़े सवाल है जो आज हम पूछ रहे हैं। पुलिस ने गिरफ्तार किया, नियमों का उल्लंघन किया। पंजाब पुलिस के खिलाफ क्यों दर्ज हुआ है अपहरण का केस? एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में अरेस्ट कर सकती है और आखिर किस तरीके से नियमों का उल्लंघन हुआ है? पंजाब पुलिस पर क्यों अपहरण का मामला दर्ज हुआ है? इस पूरे मामले में क्योंकि बग्गा की गिरफ्तारी और इस मामले में सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से सियासी बयानबाजी तेज है, एक दूसरे के ऊपर निशाना साधा जा रहा है। तो बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी से सियासी भूचाल आ गया है। राजधानी दिल्ली से लेकर हरियाणा और पंजाब में बग्गा पर हुई पुलिस की कार्रवाई से बवाल मच गया। पंजाब पुलिस की कार्यशैली पर क्यों उठे सवाल और तेजिंदर बग्गा ने ऐसा क्या ट्वीट किया कि पुलिस को 5 बार बुलावा भेजना पड़ा? दिखाते हैं आपको। तेजिंदर सिंह बग्गा, पार्टी बीजेपी, आरोप भड़काऊ बयानबाजी। सुबह तेजिंदर सिंह बग्गा की नींद भी नहीं खुली थी कि तेजिंदर सिंह बग्गा के दरवाजे पर पुलिस ने दस्तक दे दी। वो भी पुलिस का 1, 2 या 10 जवान नहीं, बल्कि 50 पुलिस कर्मियों की भारी फौज। आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। किसी को समझ नहीं आया कि तेजिंदर सिंह बग्गा के घर पुलिस क्यों पहुंची। तेजिंदर सिंह बग्गा को पुलिस घर से उठा कर ले गई। बग्गा विरोध करता रहा, लेकिन पंजाब पुलिस ने उसकी एक न मानी। आखिरकार बग्गा को पुलिस दिल्ली से लेकर पंजाब की तरफ रवाना हुई। जैसे ही बग्गा के समर्थकों को उनकी गिरफ्तारी का पता चला तो समर्थकों ने खूब हल्ला काटा और केजरीवाल के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। ये गुंडागर्दी केजरीवाल ने पंजाब में जो शुरू करी है, ये प्योरली एक गुंडागर्दी का वातावरण बनाना, आवाज बंद करना। बग्गा ने ट्वीट पे सिर्फ अपनी बात कही थी कि आपको जो बेअदबी हो रही थी उनको आपने पकड़ना था, तो आपने क्यों नहीं पकड़ा? उसके कारण से एक झूठा मुकदमा बनाकर इस तरीके की गुंडागर्दी लोकतंत्र में, ये देखने वाली बात है जो केजरीवाल कर रहा है। 50 लोग तेजिंदर के घर पर गए, उसके बुजुर्ग पिता के मुंह पर घूंसा मारा, उनका फोन छीना और लेकर चले गए। कहा जाता है वो पंजाब पुलिस के जवान है, वो पंजाब पुलिस के जवान है। तो मैं नहीं मानता कोई भी पुलिस संविधान के तरीकों से बाहर काम करती है। वो जरूर किसी ना किसी रूप में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता या आम आदमी पार्टी के समर्थक रहे होंगे, क्योंकि पुलिस कैसे असंवैधानिक काम कर सकती है? क्या इसी के लिए केजरीवाल साहब को पुलिस चाहिए थी? एक राज्य की पुलिस मांग रहे थे ना केजरीवाल साहब, इसीलिए मांग रहे थे। तेजिंदर सिंह बग्गा की गिरफ्तारी की खबर दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में आग की तरह फैल गई। किसी तरह पुलिस बग्गा को दिल्ली से तो निकाल लाई, लेकिन कुरुक्षेत्र तक आते आते बवाल बढ़ चुका था। और 153 एक्ट सेक्शन ए और दूसरी कई सेक्शन है जिसके उन्होंने कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करने के लिए इनके ऊपर लॉन्च की गई थी। उसके अकॉर्डिंगली हमने हाई कोर्ट में इन्होंने क्वेश्चन डाली थी। हमने हाई कोर्ट में अपना दिया था कि अकॉर्डिंग टू लॉ इनको अगर ये आपकी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करते हैं तो आप इन्हें आगे प्रोसीड करें। हमने इनको 5 बार ऑन रिकॉर्ड इनको नोटिस दिया भी आप आगे हमारी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करो। इन्होंने एक बार भी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की, हर बार इन्होंने टाला है। सो दिस टाइम हमने जो इन्होंने कोर्ट ने कहा था अरनेश कुमार जजमेंट है, उन्हें फॉलो कीजिए और इनको नोटिस देके अगर नहीं आएंगे तो फिर आप कंपेल कर सकते हो। और आज हमने 5 नोटिस सर्व करवा दिए थे। आज हमने 6वीं बार उनको आगे अरेस्ट किया है लीगली। थाने में इंटीमेशन देने की कोशिश की थी, थाने ने इंटीमेशन नहीं ली। हमने फिर भी मैसेज एसएचओ को कर दिया। तेजिंदर सिंह बग्गा की गिरफ्तारी ने खूब तूल पकड़ लिया है। तेजिंदर सिंह बग्गा के पिता प्रीतपाल सिंह ने पंजाब पुलिस के जवानों पर न सिर्फ तेजिंदर सिंह के साथ मारपीट के आरोप लगाए, बल्कि ये भी कहा कि पुलिस के जवानों ने मुझे भी मारा। अचानक ये 2 पुलिस वाले आए जो आगे भी 2-3 बार आ चुके हैं नोटिस लेके। वो आके बैठे हैं, बड़ी शांति से उन्होंने बातचीत की है
आगे आते हैं, इज्जत से बात करते हैं, हम लोग भी इज्जत से उनको पानी चाय वगैरह पिलाते हैं। वो आए, उन्होंने बैठा, बातचीत की। बातचीत करते करते अचानक बाहर का दरवाज़ा खोल के धड़धड़ाते हुए 15 लगभग 10 से 15 के बीच होंगे, अंदर कमरे में घुसा है और उसको खींच के ले जाने लगे। जब उसने कहा कि आप मेरे को कम से कम सर पे कपड़ा बांध लेने दो, तो उन्होंने नहीं सी और उसको जैसे पंजाबी में कहते ध्रो के ले गया। अच्छा, फिर उसके बाद मैं उसकी वीडियो बनाने के लिए मैंने अपना फ़ोन उठाया तो मेरे को कमरे में खींच के एक बंदा ले गया, मेरे को ज़बरदस्ती बिठाया, मेरे मुंह के ऊपर पंच किया। अब मामला सिर्फ बग्गा की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इस मामले में राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी फिर आमने सामने आ गई हैं। डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक। तो तेजिंदर बग्गा को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है उसके बाद से सियासत तेज है, एक दूसरे के ऊपर निशाना साधा गया है। लेकिन यह पूरा मामला क्या है और आखिर क्यों बवाल मचा हुआ है, यह आपको दिखाते हैं। अब ये आपको बताते हैं कि आखिर यह बवाल तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर क्यों मचा हुआ है। तेजिंदर बग्गा को गिरफ्तार किया गया है और यह गिरफ्तारी जो हुई है इसे लेकर सियासत तेज है। पंजाब पुलिस ने यह गिरफ्तारी की है, गिरफ्तारी दिल्ली से हुई है। वहीं पंजाब ले जाते समय हरियाणा पुलिस ने गाड़ी को रोका है। जब दिल्ली से गिरफ्तारी करने के बाद पंजाब पुलिस ले जा रही थी तो कुरुक्षेत्र में रोका गया। पंजाब पुलिस के साथ तेजिंदर बग्गा को थाने ले जाया गया कुरुक्षेत्र में ही। वहीं दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। ये पूरा मामला 3 राज्यों के बीच में हो गया। पंजाब पुलिस कुरुक्षेत्र पुलिस के रवैये के खिलाफ हाईकोर्ट तक पहुंच गई। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा, दोनों राज्यों ने दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने मामले पर हरियाणा सरकार से जवाब भी मांगा है। तो इसके अलावा पंजाब दिल्ली को दिल्ली पुलिस के मैसेज के बाद रोका गया है। यह हरियाणा की तरफ से कहा गया है कि जब मैसेज मिला उसके बाद रोका गया है। हरियाणा सरकार मामले पर शनिवार को हलफनामा पेश करेगी। 3 घंटे तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के पुलिस अधिकारियों की मीटिंग हुई, यानी कि मामला 3 राज्यों के बीच में कहीं ना कहीं पूरे दिन बवाल वाला रहा। बग्गा मामले में कुमार विश्वास ने भी ट्वीट किया है। कुमार विश्वास लगातार केजरीवाल पर निशाना साध रहे हैं और उनका ट्वीट इस मामले में भी आया। उन्होंने पंजाब के सीएम भगवंत मान के नाम संदेश दिया, यह ट्वीट किया और संदेश दिया है। जिस तरीके से उन्होंने निशाना साधते हुए सीधे तौर पर। लेकिन सवाल यह है कि तेजिंदर बग्गा ने समन की अनदेखी क्यों की। तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी पर सवाल उठना कितना सही है। क्या बदले की भावना से तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी हुई है? यह सवाल इसलिए भी अहम हो जाते हैं क्योंकि आज जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई उसके बाद सियासी बयानबाजी तेज देखने को मिली। लगातार एक दूसरे के ऊपर निशाना साधा गया। अब समन की बात आ रही, क्योंकि खबर ऐसी है कि उन्हें 4 से 5 बार समन भेजा गया, लेकिन उसके बाद भी वो कोर्ट में पेश नहीं हुए। वहीं तेजिंदर बग्गा के घर अचानक पुलिस कैसे पहुंच गई? क्या तेजिंदर बग्गा ने पंजाब पुलिस के भेजे समन की अनदेखी की? गिरफ्तारी के बाद अब चारों तरफ नफा नुकसान की बयानबाजी हो रही है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने क्या कहा है वो इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी पर दिल्ली में जमकर सियासी घमासान हुआ। तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि पंजाब पुलिस ने तेजिंदर बग्गा को 1-2 नहीं बल्कि 5 बार समन भेजा। लेकिन तेजिंदर बग्गा ने हर समन की अनदेखी की। आखिरकार पुलिस ने शुक्रवार की सुबह दबिश दी और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में गिरफ्तारी की। अब आपको बताते हैं कि तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी क्यों की गई। तेजिंदर बग्गा पर अरविंद केजरीवाल को धमकी देने के आरोप, तेजिंदर बग्गा पर भड़काऊ बयान देने के आरोप। मोहाली में एक व्यक्ति की शिकायत पर दर्ज हुआ था केस। पंजाब पुलिस ने पिछले महीने दर्ज किया था केस। पंजाब पुलिस ने बग्गा की गिरफ्तारी में दिल्ली पुलिस को इन्वॉल्व नहीं किया। दिल्ली पुलिस ने जनकपुरी थाने में किडनैपिंग का केस दर्ज किया। बग्गा को दिल्ली से मोहाली ले जाने के क्रम में कुरुक्षेत्र में रोका गया। तेजिंदर बग्गा की वकील मोनिका अरोड़ा ने पंजाब पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। बजे तेजिंदर बग्गा को उठाकर ले गए, घसीटते हुए ले गए, पिता का मोबाइल चुरा लिया, पिता को जोर से घूसा मारा, दरवाजे तोड़ते हुए अंदर घुसे हैं और उसको ले गए। ये क्लियर केस ऑफ किडनैपिंग है जो एफआईआर लॉन्च हुई है और अब दिल्ली पुलिस बग्गा को वापस लेकर आ रही है। दूसरी बात जो मीडिया से सब खबर आ रही है वो ये कि पंजाब पुलिस के लोग आए थे,
तो ठीक है, पंजाब पुलिस के लोग आए थे, तो पंजाब पुलिस का भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कानून होते हैं, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ होता है जो फॉलो करना होता है। पुलिस भी गैर कानूनी काम नहीं कर सकती है। बिना किसी कानूनी प्रक्रिया को फॉलो किए, बिना यूनिफॉर्म में आए, बिना आइडेंटिफिकेशन लगाए, बिना लोकल थाने को बताए आप आएंगे और मारते हुए वहां उठाकर ले जाएंगे किसी को कहीं भी। तेजिंदर बग्गा ने बीजेपी से 16 साल की उम्र में राजनीति में कदम रखा। तेजिंदर बग्गा बीजेपी युवा मोर्चा से भी जुड़े हैं। तेजिंदर बग्गा भगत सिंह क्रांति सेना के संस्थापक सदस्य भी हैं। 23 साल की उम्र में उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया। तेजिंदर बग्गा युवा मोर्चा के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बने। 2017 में वो दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता बने। उन्होंने दिल्ली की हरिनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी से हार मिली। तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई है। बीजेपी पंजाब पुलिस के साथ साथ आम आदमी पार्टी से भी सवाल पूछ रही है। बिना पकड़ी के आप देख नहीं रहे कि कैसे खींच के ले जा रहे हैं उनको, दर्जनों की कगार में पहुंच गए। इतनी तेजी अगर उन्होंने पंजाब में दिखाई होती ना पंजाब पुलिस कर्मियों ने, तो पटियाला में हिंसा नहीं भड़कती। उनके संभलने में कुछ आ नहीं रहा है तो क्या सिर्फ वेंडेटा करेंगे? बदले की भावना, किस चीज की बदले की भावना? क्योंकि आप से गलती हो गई, अरविंद केजरीवाल जी से गलती हो गई कि कश्मीरी पंडितों की पीड़ा को उन्होंने झूठा करार कर दिया और उसको कवर करने के लिए वो किसी को भी अरेस्ट कर लेंगे। मैं दोबारा पूछूंगी, मैं आम जनता का हर्ष क्या होगा ऐसे केजरीवाल? आई एम सॉरी, दिस इज दीज आर एंटिक्स ऑफ अ मेगालोमैनियाक। जिस प्रकार से तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को अपनी पगड़ी भी नहीं पहनने दी, जिस प्रकार से उनके परिवार के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनका बयान भी सामने आया है। ये दिखाता है कि विद्वेषपूर्ण कार्रवाई और तानाशाही मानसिकता के चलते किस प्रकार से पंजाब पुलिस का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल अपने व्यक्तिगत राजनीतिक विद्वेष को और अपने व्यक्तिगत राजनीतिक जो उनकी शत्रुता है उसको इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा भी था कि यदि मेरे पास पुलिस फोर्स आती है तो मैं 4-5 लोगों को पुलिस से पकड़वा के एक संदेश जरूर भेजूंगा। ऐसा है कि मैं तो ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ, ਅਪਰਾਧ ਕੀ ਹੈ? ਐਸਾ ਕੜਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 50 ਜਵਾਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ अपहरण करके लेके जा रहे। की कसूर किया है? केवल एक कसूर है, अभिव्यक्ति दी आजादी का इस्तेमाल किया है। तो आम आदमी पार्टी संविधान का हवाला देकर तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी को सही बता रही है। तेजिंदर बग्गा पर हुई पुलिस की कार्रवाई से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी जो एक गुंडों की, लफंगों की, दंगइयों की पार्टी है, किसी भी हद तक गुंडों, लफंगों और दंगइयों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आज हम सुबह से जो प्रकरण देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ऊपर से नीचे तक सरकारी तंत्र का मिसयूज करते हुए पंजाब पुलिस जब तेजिंदर बग्गा को अरेस्ट करने आती है तो दिल्ली पुलिस का मिसयूज होता है, हरियाणा पुलिस गैर कानूनी कार्रवाई करती है एक गुंडे को बचाने के लिए, एक दंगई को बचाने के लिए। पर ये तो स्वाभाविक है, जो खुद एक गुंडों और दंगइयों की पार्टी है वो तो पूरी सरकारी मशीनरी को गुंडों और दंगइयों को बचाने के लिए इस्तेमाल करेगी। तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी का मामला फिलहाल सियासी तौर पर शांत होता दिखाई नहीं दे रहा है। अभी तो बयानों की शुरुआत हुई है, खत्म कहां जाकर होती है ये तो आगे वक्त ही बताएगा। लेकिन इस पूरे सियासी घटनाक्रम पर तेजिंदर बग्गा की मुश्किलें भी कम होती दिखाई नहीं दे रही हैं। डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक। तो देखा आपने, तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी के बाद सियासी बवाल तेज है, एक दूसरे के ऊपर निशाना साधा जा रहा है। सभी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी की बात हो, आम आदमी पार्टी की बात हो, आमने सामने है। तो तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी के बाद सियासी बवाल जारी है। भगवंत मान सरकार की चौतरफा निंदा हो रही है। चारों तरफ अब देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी
कांग्रेस और अकाली दल ने मोर्चा खोल दिया है। लगातार भगवत मान सरकार की अब निंदा होती हुई नजर आ रही है। यह पूरा मामला सियासी अखाड़े में अब खूब जोर शोर से उठाया जा रहा है। इसके लिए अब बाकायदा आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया गया है। आम आदमी पार्टी अब इस पूरे मामले में पंजाब की जो भगवत मान सरकार है, क्योंकि तेजिंदर सिंह बग्गा की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई उसके बाद लगातार इस मामले में सियासत तेज। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्या कहा हरियाणा के, उन्होंने कहा कि हमारा कर्तव्य तेजिंदर सिंह बग्गा को दिल्ली पुलिस को सौंपना था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह साफ तौर पर कहा जो हमारा कर्तव्य था तेजिंदर सिंह बग्गा को दिल्ली पुलिस को सौंपना। दिल्ली पुलिस की सूचना के आधार पर बग्गा पर पंजाब पुलिस को रोका गया है, क्योंकि पंजाब पुलिस बग्गा को लेकर जा रही थी, रास्ता हरियाणा का था। दिल्ली पुलिस के इस पूरे मामले में जो जानकारी मिली उसके आधार पर रोका गया। दिल्ली पुलिस पंजाब पुलिस को आपस में मामले को सुलझाना चाहिए, यानी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहीं ना कहीं एक बड़ी बात भी इसके जरिए कही। उन्होंने कहा कि इस मामले को सुलझाने के लिए दोनों राज्य की पुलिस को आपस में सामने आना पड़ेगा।